वो सुबह आगे कटवाना। नहीं नहीं भाई। दोस्तों, ईशा पर होने वाले जिनसी तशद्दुद की वो खुद जिम्मेदार है। कहते हैं ना कि बुरे लोगों की दोस्ती भी बुरी और उनकी दुश्मनी भी बुरी, और यही था ईशा का कसूर कि उसे अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं थी। उसने ऐसे खानदान से दोस्ती क्या कर डाली जो कि गुंडे और बदमाश थे कि वो उसी के पीछे लग गए। ईशा की सहेली भी बदमाश और उसका भाई भी बदमाश, और इस बदमाशी के पीछे वो ताकत है जो उन्हें अपने सियासतदान बाप की तरफ से मिली है। मलिक इजलाल, जिसको ये याद ही नहीं कि वो कितनी शादियां कर चुका है, 3, 4 या 5, अब वो ईशा पर फिदा है और उसको अपनी ज़बरदस्ती से बीवी बनाना चाहता है। वो अपने गुंडे लेकर ईशा के घर पहुंच जाता है ऐन उस वक़्त जब ईशा का रिश्ता लेने कुछ लोग उनके घर आए होते हैं। मलिक इजलाल ना सिर्फ उन मेहमानों को जलील करता है बल्कि ईशा के भाई को भी सबके सामने चुपेड़े मारकर जलील और रुस्वा कर देता है, और उसको इस बात पर सख्त गुस्सा चढ़ रहा होता है कि शादी मैंने इससे करनी है और ये कहीं और शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो उन्हें तड़ी लगाता है कि वैसे तो मैंने 15 दिन के बाद शादी करनी थी, लेकिन अब कल सुबह ही बारात लेकर आ जाऊंगा। ईशा और उसका भाई उमैर और उनकी वालदा मलिक इजलाल की तरफ से दी गई धमकी की वजह से सख्त परेशान हो जाते हैं। उमैर अपनी माँ से कहता है कि हमें हर सूरत कोई ना कोई जल्द अज जल्द फैसला करना होगा ताकि ईशा की जान बचाई जा सके। उसकी माँ कहती है कि हम रातों रात क्या कर सकते हैं क्योंकि सुबह उसने बारात लेकर आ जाना है। तो उमैर कहता है कि हैदराबाद में मेरा एक दोस्त रहता है और उसकी फैमिली बहुत ही नाइस और अच्छी है, हम ईशा को कुछ दिन के लिए उसके घर छोड़ाते हैं। पहले तो उसकी माँ झिझकती है, परेशान होती है, लेकिन फिर चारों नाचार ये बात मान ही लेती है। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि उनका दुश्मन मलिक इजलाल जालिम होने के साथ साथ इंतहाई चालाक भी है। उसने वापस जाते हुए अपने गुंडे पहरे के लिए इनके घर के सामने छुपा के बिठाए रखे होते हैं। लिहाजा जब ईशा और उमैर रात को चुपके हैदराबाद जाने के लिए घर से निकलते हैं तो वो यानी कि मलिक इजलाल के गुंडे उसे फ़ोन कर मुखबरी कर देते हैं। इस तरह मलिक इजलाल जाकर उन दोनों को अगवा कर लेता है। तो नाजरीन, जब ईशा और उमैर को अगवा करके मलिक इजलाल के घर लाया जाता है तो वहाँ पर उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। ईशा पर मलिक इजलाल की बहन मनाल, जो कि यूनिवर्सिटी में उसकी क्लास फेलो थी और उसकी दोस्त भी थी, वो उस पर तशद्दुद करना शुरू कर देती है, जबकि उमैर पर मलिक इजलाल के बंदे चढ़ाई कर देते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। और मनाल के हुक्म पर उसके बंदे इस तशद्दुद की सारी वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, और उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि यही वीडियो उनके लिए एक दर्द सर बनने वाली है। ईशा और उमैर की माँ उन्हें मुसलसल फ़ोन कर रही होती है कि उनका अता पता मालूम किया जाए, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते। इसीलिए वो परेशान होकर हैदराबाद में उमैर के दोस्त को फ़ोन करती हैं, लेकिन वो भी कहता है कि मैं भी उनका मुंतज़िर हूँ, लेकिन वो लोग नहीं पहुँचे और ना ही मेरा फ़ोन उठा रहे हैं। तो ईशा की माँ पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन और आधी रात को पुलिस वालों से कहती है कि मैं अपने बच्चों की गुमशुदगी के लिए एफआईआर दर्ज करवाने आई हूँ। पहले तो वो टालते हैं, लेकिन ईशा की माँ कहती है कि आपको ये एफआईआर दर्ज करनी होगी, नहीं तो मैं मीडिया को लेकर पहुंच जाऊंगी। ये धमकी सुनकर पुलिस वाले घबरा जाते हैं और कहते हैं ठीक है, आप एफआईआर दर्ज करवा दें। तो जब ईशा की माँ कहती है कि मुझे मलिक इजलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है, तो पुलिस वालों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मलिक इजलाल कौन है। जाहिर है कि वो उस इलाके का एक गुंडा है और उसका बाप एक बहुत बड़ा सियासतदान है। तो नाजरीन, पुलिस वालों की इन ताकतवर लोगों के सामने भला कहाँ चलती है। कानून इनके सामने मकड़ी का एक जाला होता है जिसे वो जब चाहे तोड़कर निकल सकते हैं, लेकिन ईशा की माँ के इंसिस्ट करने पर उन्हें एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है। उधर मलिक इजलाल के बंदे जिन्होंने इस सारे तशद्दुद की वीडियो बनाई थी, उनसे वो वीडियो हो जाती है लीक, और लीक होने के बाद वो हो जाती है वायरल, और वायरल होने के बाद वो पहुंच जाती है मीडिया में और उसके बाद खबरों में। तो मलिक इजलाल और उसकी बहन का सारे ज़माने में लगना लगता है तमाशा।
اور دوسری طرف ان کے خلاف FIR بھی درج ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا پولیس بھی مجبور ہو جاتی ہے اور انہیں گرفتار کرنے آ جاتی ہے۔ وائرل ہوئی یہ ویڈیو ملک اجلال کے سیاستدان باپ تک بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ ملک اجلال کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے، تو وہ کہتا ہے ابو آپ سنبھال لینا، بس مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اس کے باپ کو اپنے لاڈلے کی یہ بات سن کر سخت غصہ آتا ہے اور وہ آ کر اس سے کہتا ہے کہ تم گرفتاری دے دو، نہیں تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، کیونکہ وہ سیاستدان اچھی طرح جانتا ہے کہ وقتی طور پر اس معاملے کو رفع دفع کرنے کا یہی بہترین طریقہ ہے، وگرنہ قانون ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر ڈرامے میں ایک نئے کریکٹر کی ہوتی ہے انٹری، جو کہ ہوتا ہے ایک وکیل، اور اس کی ماں ہوتی ہے ہیومن رائٹس والی ایک آنٹی۔ وہ دونوں میڈیا پر یہ خبریں دیکھ کر آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ لو زمانے میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسا ظلم ہو رہا ہے، ہمیں یقیناً اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یعنی کہ اب وہ آنٹی اور ان کا بیٹا وکیل بھی عیشا اور اس کے بھائی کی ہیلپ کے لیے میدان میں اتریں گے، لیکن کیا وہ ان کی پرخلوص مدد کرنا چاہتے ہیں یا وہ بھی اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ زمانہ ہے ہی بہت ظالم۔ تو ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ریویو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے پلیز لائک کر دیجئے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھے سے کمنٹس ہیں تو وہ بھی ہمیں ضرور پہنچائیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہم سے پکی دوستی کر لیجئے۔ تو چلیے اب ہم ڈرامائی ٹچ کی اگلی ویڈیو کو پلے کرتے ہیں۔